नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार फिर से। आप मेरे साथ जुड़ चुके हैं। बरवाला विधानसभा के अंदर जो है चुनाव की जो गतिविधियां हैं वो प्रत्येक प्रत्याशी के द्वारा तेज कर दी गई हैं और जो चुनाव है बड़े फंसे हुए मोड़ में इस वक्त पहुंच चुका है। हर कोई प्रत्याशी अपनी जीत का दावा कर रहा है, समर्थक जीत का दावा कर रहे हैं। आज हम जो पूर्व विधायक रामनिवास घोडेला जी जो कि कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, जिनको समर्थन किया था बीते दिनों, जो बरवाला नगर पालिका के चेयरमैन थे, अपने जो समर्थक पार्षद थे उनके साथ मिलकर उन्होंने रामनिवास घोडेला जी का समर्थन किया था। आज उन्हीं से हम चर्चा करते हैं आखिर कैसा माहौल चल रहा है पूरे बरवाला विधानसभा का। बहुत बहुत स्वागत है जी आपका। नमस्कार। बरवाला हल्के के सभी दर्शकों को राम राम, सबको नमस्कार, प्रणाम। सबसे पहले तो जनता के बीच में यही एक सवाल बड़ा गूंज रहा है दिमाग में उनके कि बरवाला नगर पालिका के चेयरमैन कभी तो बीजेपी में जाते हैं और कभी कांग्रेस में जाते हैं, क्या वो मौका परस्त हैं? देखिए, मैं सबसे पहले आपको बता दूं, मैं पहले कांग्रेस में था। आपको पता है, चुनाव लड़ा। उससे पहले मैंने बीजेपी का समर्थन किया था, लेकिन टिकट की बात आई तो बीजेपी के स्थानीय जो लोग थे वो अन्य किसी के लिए टिकट के लिए काम करने लगे। ठीक है, तो फिर मैंने निर्णय लिया, भाई बीजेपी के साथ रहकर भी हमारे खिलाफ एक तरह से काम किया जा रहा है। जो वर्कर कुछ थे यहाँ साथी, हाँ जी। जिनके लिए हमने काम किया, वही हमारे खिलाफ जा रहे थे। तो हमने फैसला किया कि हम जनता की टिकट पे चुनाव लड़ेंगे, और लड़े भी, जीते भी, क्योंकि शहर का विकास करवाना था। देखिए, जो सरकार सत्ता में होती है तो जनप्रतिनिधि का कर्तव्य होता है वो उसके साथ चले, यही फर्ज बनता है। और यही देख के मैंने सभी जनता से राय मशवरा किया। तो मैंने कहा, भाई देखो, आज़ाद चुनाव लड़ा है, लेकिन शहर की डेवलपमेंट तब होगी जब हम सरकार के साथ मिल के चलेंगे। तो मैं सरकार के साथ रहा और पूरी उम्मीद थी कि सरकार हमारी सुनवाई करेगी। लेकिन आप देखते हैं, जैसे ही हम चेयरमैन बने तो उसी समय जो हमारी डीडी पावर थी, शक्तियाँ थी, सरकार द्वारा पूरे हरियाणा में कम कर दी गई। यानी जनप्रतिनिधियों को जितनी ताकत देनी चाहिए थी, जो थी, उससे भी खत्म कर दी। फिर हमारा था विकास का मुद्दा। विकास का देखिए, ई टेंडरिंग की ऐसी व्यवस्था आई, जो हमने काम कराना होता वो काम अगर आज करना चाह रहे हैं, अगर जनता ने हमें कह दिया कि आपको 50,000 का काम करना है, हाँ कहीं जी। इमरजेंसी जरूरत पड़ जाती है, कोई सड़क छोटा मोटा काम है या करें, बिल्कुल। तो पूर्व की सरकारों में ये 5 लाख की शक्तियाँ होती थी चेयरमैन के पास। वो विकास करे, 5 लाख तक के विकास करे, डेवलपमेंट अपने लेवल पर जहाँ उसको जरूरत लगे कर सकता था। वो शक्तियाँ भी खत्म कर दी गई। तो अब बताइए, फिर उसके बाद ऐसी स्थिति पैदा हुई, बरवाला के लगभग 15 वार्डों को अनअप्रूव्ड कर दिया गया। 19 वार्ड टोटल है और 15 अनअप्रूव्ड। 15 के लगभग वार्ड अनअप्रूव्ड हो गए, एरिया काफ़ी अनअप्रूव्ड कर दिया, जिसके कारण बरवाला शहर की जनता विकास के लिए तरसी। नहीं, जब मेरे ख्याल 1.5 महीने पहले शायद मुख्यमंत्री महोदय जी हिसार आए थे और सभी जो जनप्रतिनिधि थे नगर पालिकाओं के, नगर निगम के, या जो भी, उनसे उन्होंने एक बैठक भी ली थी, एक प्रकार से सेमिनार लगा लीजिए या एक रैली टाइप में लगा लीजिए। तो वहां पर समस्याएं आपने उठाई थी, तो उनका कोई समाधान उन्होंने दिया था या कोई वादा किया था या किसी प्रकार का कोई रास्ता सुझाया था? देखिए, माननीय पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी और निवर्तमान मुख्यमंत्री मैं नायब सैनी जी हाँ से जी। लगभग, दोनों से लगभग लगभग मैं 15 से 20 बार मिल चुका हूँ। अच्छा। और स्थानीय निकाय मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता जी थे हमारे, वो भी हिसार जिले से थे, तो उनका कर्तव्य ज़्यादा बनता था, उन पे भी समक्ष हमने समस्याएं रखी, लेकिन इसका समाधान नहीं हुआ, किसी भी तरह से समाधान नहीं हुआ। और आम जनता में रोज जनप्रतिनिधियों की तरह प्रति पनपता रहा। चाहे आप आज सीवर की बदहाली देखिए, कितनी दुर्व्यवस्था है। और लगातार मैंने कहा भी, या तो आप अधिकारियों को सस्पेंड कीजिए या बदली कीजिए, लेकिन जो विकास करे अधिकारी काम नहीं कर रहे। सीवरेज की व्यवस्था खंडन हो चुकी है, अधिकारियों को बार बार चेताया, लेकिन समाधान जब नहीं हुआ। अब बताइए, जनता के अगर काम ही नहीं होंगे तो ऐसे में सरकार से जुड़े रहने का कोई सवाल पैदा नहीं होता। आप बताइए, हम कपड़े बढ़वाएं और सरकार अब भी आज इस नाम पे वोट मांग रही है कि बरवाला को अप्रूव कर दिया जाएगा। अभी पीछे मैं कल जनसभा देख रहा था, थोड़ा सा मैंने वर्जन देखा, उनका स्पीच सुन रहा था। गंगा जी वो कह रहे थे कि मोती लोहार गली को हम पार करा देंगे, और ये कह रहे थे कि हम 15 वार्डों को अनअप्रूव्ड जो हमारी समस्या आई है इसको भी दूर करा देंगे। आप बताइए, 10 साल जब आपकी सरकार थी और तब चेयरमैन और जनप्रतिनिधि साहब भाई आपके पीछे पीछे घूम रहे थे, तब समाधान कम क्यों नहीं हुआ? आज जब वोटों की जरूरत आई
तो फिर वही चीजें लेके खड़े हो गए, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। यानी डेवलपमेंट के काम इन्होंने करने कराने कुछ नहीं, सिर्फ गोलीबाजी। अब वो कह रहे थे कि 8 तारीख को जैसे ही रिजल्ट आएगा, 9 तारीख को यहाँ अधिकारी बैठे होंगे और यहीं बैठ के समाधान करेंगे। आप बताइए, मुख्यमंत्री जी स्वयं मनोहर लाल जी आए वर्ष 2016 के अंदर, तब उन्होंने घोषणा कर दी कि जो कब्जादारी है उनको मालिकाना हक दिया जाएगा, उस पर काम नहीं हुआ। उल्टा उन वार्डों को अनअप्रूव्ड कर दिया गया कि ये कब्जे के वार्ड हैं, हम विकास नहीं करते। यहाँ विकास कार्य के लिए मैंने अपील करी, बट चलो मालिकाना हक तब तक मिलता नहीं मिलता, तब तक आप डेवलपमेंट के काम करिए ताकि आम जनता को राहत पहुँचाई जा सके। तब जब कोई भी काम हमारा नहीं हुआ तो हम करते क्या? आज वर्तमान में आप सभी देख रहे हैं, आज हरियाणा के अंदर कांग्रेस पार्टी की लहर है और पूरी तरह से मैं कह दूं लगभग सरकार बनना निश्चित है। तो मेरा कर्तव्य बनता है, एक धर्म बनता है, धर्म भी होता है, क्योंकि आदरणीय श्री रामनिवास घोडेला जी पूर्व में विधायक रहे और मैं पार्षद था, तब आप देख रहे थे विकास कार्यों में कभी कोई बाधा नहीं आई है। तो आप भी साथ ही उकलाने से बिलोंग करते हो, तो इस चीज़ों को आपने भी देखा है। तो हमने ये निर्णय के लिया कि रामनिवास घोडेला जी को अगर टिकट मिलेगी, ये बरवाड़ा की पृष्ठभूमि से, भौगोलिक स्थिति से पूरी तरह वाकिफ है, और अगर इनको टिकट मिलेगी हम इनका समर्थन करेंगे ताकि विकास की गाड़ी को तेज गति से दौड़ाया जा सके। जब घोडेला जी को टिकट मिलती है, एक सेकंड में बीच में आपको कहूँ, बिल्कुल आपकी बात से मैं सहमत हूँ। आपने विकास के लिए ही अपना जो समर्थन है वो घोडेला जी को दिया, लेकिन आपने जवाब, पहले जब मेरा सवाल था उसमें जवाब दिया था कि सरकार के साथ रहना चाहिए। तो क्या आप इतने आश्वस्त हैं भी आने वाली सरकार कांग्रेस की है? क्योंकि हाल फिलहाल के अंदर जो स्थिति बनती जा रही है, जिस प्रकार से जो 20 सीटें लोकसभा चुनाव के बाद ये माना जा रहा था भी कांग्रेस के खाते में जा सकती है, उन 20 सीटों पे आज जो है स्थिति फंसी हुई है। ये नहीं समझ आ रहा भी वहां कांग्रेस कैंडिडेट जीतेगा या बीजेपी का कैंडिडेट जीतेगा। तो आप कहीं न कहीं आपने कोई जल्दबाजी में ये निर्णय नहीं लिया? नहीं, कोई जल्दबाजी नहीं है, और पूरा सोच समझ के निर्णय लिया। आप बताइए, बीजेपी की सरकार तो थी जब उन्होंने काम किया ही नहीं। अगर वो दोबारा आती भी है तो हम कैसे आश्वस्त हों उसके प्रति? जो सरकार 10 साल रहने के बावजूद भी डेवलपमेंट के काम नहीं करती, उससे कैसे आश्वासन, किस प्रकार से हम उससे संतुष्ट हों? आप बताइए, आज आम जन प्रॉपर्टी आईडी के लिए परेशान, फैमिली आईडी के लिए अगर करेक्शन हो जाती है उसके लिए परेशान, आधार कार्डों के लिए लंबी लाइन, विकास कार्यों के लिए तरस रहा है, आम जन की कोई सुनवाई नहीं। तो किस आधार पे हम वोट दें? कोई तो आधार होता। विधायक घोडेला जी रहे तो उस समय आप देखिए बरवाड़ा को सब डिवीजन बनाने का काम किया, गवर्नमेंट कॉलेज बनाने का काम किया, शहीद मल्ला ढींगड़ा पार्क बनाया, अनेक समाजों का मान सम्मान रखते हुए धर्मशालाओं के लिए जगह दी और धर्मशालाओं का निर्माण कराया। तो देखो, जो काम करता है उससे उम्मीदें बहुत ज़्यादा होती हैं, और हमें पूर्ण विश्वास है घोडेला जी एमएलए बनेंगे, सरकार कांग्रेस की आएगी और बरवाड़ा तेज गति से विकास के रथ पर दौड़ेगा। एक सवाल मेरा ये है, कांग्रेस प्रत्याशी को भी टिकट मिलती है और बीजेपी प्रत्याशी को भी टिकट मिलती है। बीजेपी प्रत्याशी के जो अन्य टिकटों के दावेदार थे वो बीजेपी प्रत्याशी के साथ अब मंच साझा करते हुए नजर आ रहे हैं। कांग्रेस का ऐसा कोई भी प्रत्याशी, चाहे वो किसी भी गुट से संबंध रखता था, चाहे वो हुड्डा गुट का ही क्यों ना हो, शैलजा गुट की तो चलो बात छोड़ ही दीजिए, वो तो आपस में उनका एक विरोध रहा ही है, हुड्डा गुट का भी कोई प्रत्याशी जो है घोडेला जी के साथ मंच साझा करता हुआ नजर नहीं आया। तो कहां से जीत के दावे? कांग्रेस तो बटी हुई नजर आ रही है यहाँ पर। देखिए, आप अपने तरीके से सोच रहे होंगे, लेकिन जितने भी कैंडिडेट रहे हैं इसमें से लगभग, मैं कह दूं, लगभग फील्ड में उतरे हुए हैं और फील्ड में अपना काम कर रहे हैं। घोडेला जी के साथ रह के थोड़ा होता है भाई सिद्ध हो जाएगा भाई ये तो ही कांग्रेसी है। कांग्रेसी को तो ये है, अपना कार्यकर्ता बन के वो अपना काम कर रहे हैं। कोई गाँव में है, कोई शहर में है, कोई कहीं है, अपनी ओर से कांग्रेस के लिए प्रचार करता है। और मैं कह दूँ, निश्चित रूप से रामनिवास घोडेला जी के लिए काम कर रहे हैं। रामनिवास घोडेला जी आने वाले विधायक। और जहाँ तक बीजेपी कैंडिडेट का सवाल है, मैं ये कह दूं, आपने देखा भी होगा जब टिकट नहीं मिली थी बीजेपी कैंडिडेट रणबीर गंगवा जी को, उससे पहले जब चर्चा आई तो इन्हीं लोगों ने लगभग उसके अंदर 40 से 50 जो पदाधिकारी थे, और आज बड़े पदाधिकारी थे, मैं कह दूं बड़े पदों पर बैठे दावेदार भी उन्होंने विरोध किया कि ये बाहर के कैंडिडेट हैं और किसी बाहर के कैंडिडेट को हम सपोर्ट नहीं करेंगे। आप बताइए, आज अगर वही लोग साथ घूम रहे हैं, वो खुद मैं आपको साइन दिखा सकता हूँ उनके मीडिया पे, बिल्कुल हमने भी देखे हैं। आज वही लोग उनके साथ घूम रहे हैं। तो आप बताइए, जवाब किसकी है? आप यहाँ के चेयरमैन हैं, तो आप क्या दावा करते हैं? बरवाला शहर की बात कर लेते हैं, हम हल्के को छोड़ देते हैं। बरवाला से आप क्या मानते हैं, किसकी फाइट रहने वाली है और कितना कोई लीड प्राप्त कर सकता है? देखिए, बरवाड़ा की निश्चित तौर पर जो जनता है वो समझदार हो चुकी है। पूर्व में भी
विपक्ष के साथ जाकर आप बरवाड़ा की जनता परिणाम भुगत चुकी है। बरवाड़ा की जनता ने देखा कि विपक्ष में जितने बारी भी गए, जैसे एमएलए सत्तारूढ़ पार्टी से नहीं रहा तो डेवलपमेंट बांधा हुई। आज बरवाड़ा गठबंधन की में तो थे वो, उन्होंने मतलब सरकार का लुत्फ भी उठाया, आनंद भी उठाया, मजे भी किए, सब कुछ किया उन्होंने। तो कहाँ से वो विपक्ष में थे? वो तो देखिए एक समझौता होता है, टाई अप होता है भाई, चलो ठीक है भाई, जो जीत गया तो टाई अप करके काम करने वाली बात थी। लेकिन सत्तारूढ़ दल का होता है तो निश्चित रूप से उसका लाभ मिलता है। और आज सत्ता में कांग्रेस आ रही है, इस बात का सबको, सभी बरवाला हल्के वासियों को पता है। तो ये मौका अब जाहिर नहीं करेंगे और बरवाला को विकास के रथ पर दौड़ाने के लिए जनता तैयार बैठी है। और जो ड्रामेबाज लोग हैं, इस तरह के कुछ ड्रामे करते रहते हैं, जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे, इस तरह की चीज़ें चलते हैं। लेकिन ये जाति और धर्म का चुनाव नहीं है, ना ही क्षेत्रवाद का चुनाव है। ये चुनाव ना ही राष्ट्रवाद का, ये चुनाव सिर्फ डेवलपमेंट का चुनाव है। हरियाणा की डेवलपमेंट कैसी हो, बरवाला शहर की डेवलपमेंट कैसे हो, उसी को लेकर ये चुनाव लड़ा जा रहा है। आप बताइए, जनप्रतिनिधि हमारे 20 हैं यहाँ से, आप 14 एक साइड खड़े हैं, 14-15 एक साइड खड़े हैं, तो वो क्या गलत थोड़ी खड़े हैं? उनको पता है कि डेवलपमेंट कैसे होगी। उनको निश्चित रूप से पता है कि बरवाला शहर की जो डेवलपमेंट है, वो जो कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार जीतेगा उसी के साथ रहने में फायदा है। और डेवलपमेंट के लिए हमने वोट करना है और वही बरवाड़ा को विकास के पथ पर लौटाएगा। कौन सा कार्यक्रम, हमें जानकारी मिली है अभी कल एक बड़ा कार्यक्रम है जिसमें सभी समाज के प्रतिनिधि जो है रामनिवास घोडेला जी को समर्थन देंगे। उस प्रोग्राम के बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे? मैं सबसे पहले तो सबसे अपील भी करूंगा कि आज भी प्रोग्राम है पंजाबी पार्क के अंदर, शायद शाम को लगभग 6-7 बजे प्रोग्राम है। वहाँ एक बड़ी जनसभा और बड़े संख्या में लोग वहाँ पे पहुँचेंगे और घोडेला जी का समर्थन करेंगे। इसी प्रकार से और समाज की भी जनसभा वार्ड नंबर 17-18 के अंदर है, वहाँ भी भारी संख्या में एकत्रित होकर समर्थन किया जाएगा। और कल विशाल योग आश्रम के अंदर शाम को 5 बजे सर्व समाज जन समर्थन सभा है, जिसके अंदर सभी बरवाड़ा वासियों से अपील भी करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा भाई रामनिवास घोडेला जी के समर्थन में कार्यक्रम में पहुँचें और उनको अपना आशीर्वाद दें, सहयोग दें। ऐसा मैं सबसे अनुरोध भी करूँगा। और आज भी लगभग मैं कहते हूँ 20 के करीब कार्यक्रम बरवाड़ा के अंदर है। और जो एक जनसभा वार्ड नंबर 9 की, एक 17-18 की और एक इधर 19 वार्ड के अंदर, जिसमें भारी जनसंख्या रहने वाली है। अन्य भी 2 जनसभाएं, यानी 6-7 जनसभाएं आज हैं। लगभग 20 के करीब कार्यक्रम घोडेला जी के आज बरवाड़ा के अंदर है। निश्चित रूप से एक विकास की लहर भी दौड़ेगी और घोडेला जी के प्रति लोगों की आस्था है और पूरे जोश खरोश के साथ लगे हुए। तो साथियों, ये थे हमारे साथ बरवाला नगर पालिका के चेयरमैन रमेश बैटरीवाला जी, जिन्होंने एक निर्णय लिया था जो कांग्रेस प्रत्याशी रामनिवास घोडेला है उनका समर्थन करने का। अब उनके ऊपर ये जिम्मेवारी, मतलब एक नैतिक जिम्मेवारी उनकी बन चुकी है भी इस बरवाला नगर पालिका से रामनिवास घोडेला को जीत दिलवाएं, लीड दिलवाएं। कितना वो सफल हो पाते हैं, कार्यक्रम जैसे इन्होंने बताया काफ़ी कार्यक्रम होने वाले हैं, तो हम भी उन कार्यक्रमों को कवर करने की कोशिश करेंगे और आपके साथ इसी तरीके से चुनावी काल के अंत तक हम जुड़े रहेंगे। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।